बनारस यानी वाराणसी एक ऐसा शहर जहां लोग सिर्फ जीने नहीं बल्कि मरने भी आते हैं। एक जगह है मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं, कभी भी आग नहीं बुझती। लोग कहते हैं उस आग के बीच कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिली। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कैरी शो। दिल्ली में एक आदित्य नामक लड़का रहता था। वह निडर था और थोड़ा सा जिद्दी भी था। उसे हमेशा से ऐसी जगहों की सच्चाई जानने का शौक था। एक दिन वह और उसका दोस्त बनारस घूमने का प्लान बनाते हैं। जब वह बनारस पहुंचे, कुछ देर उन लोगों ने आराम किया, फिर वह बनारस घूमने निकल गए। उन लोगों को अजीब सा लगा। जब भी वो किसी से मिलते तो वह कहते कुछ भी कर लेना, लेकिन रात में मणिकर्णिका घाट पर मत जाना। लेकिन आदित्य ऐसी बातों का विश्वास नहीं करता था। करीब 2:30 बजे बाकी सभी सो रहे थे, लेकिन आदित्य को नींद नहीं आ रही थी। सिर्फ उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, आज पता लगना है कि मणिकर्णिका घाट का सच क्या है। वो धीरे से उठा और दरवाजा खोला। आदित्य ने बिना किसी को बताए होटल से बाहर निकल गया। उसने देखा कि बनारस की गलियां रात में और भी पतली और सुनसान लगती हैं। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे कोई देख रहा हो, लेकिन आदित्य रुका नहीं। वह चलते चलते मणिकर्णिका घाट पहुंच गया। उसने अपने चारों तरफ देखा, हर जगह चिताएं थी। उसने जैसे ही घाट पर अपना कदम रखा, उसे महसूस हुआ यहाँ कुछ ठीक नहीं है। अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और चिताओं की आग अजीब तरीके से हिल रही थी। आदित्य को सबसे डरावनी बात ये लगी कि सारी चिताएं एक साथ जल रही थी, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। आदित्य ने सोचा शायद सब लोग अंदर होंगे, और तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। धीरे धीरे चप चप चप। आदित्य तुरंत रुक गया। उसके साथ आवाज भी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि कुछ नहीं है, बस ये मेरा वहम है, और फिर वो आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वह आवाज फिर से शुरू हो गई। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तभी उसकी नजर सामने गई। एक औरत जिसने सफेद साड़ी पहनी थी। वह औरत एक जलती हुई चिता के पास खड़ी थी। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसकी पीठ आदित्य की तरफ थी। आदित्य को लगा कि कोई आम औरत होगी, शायद किसी अपने का अंतिम संस्कार कर रही होगी। आदित्य धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, और जैसे ही वो उसके बहुत करीब पहुंचा, वो औरत धीरे धीरे मुड़ने लगी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा जैसे ही सामने आया, उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। आंखें काली और खाली थी, जैसे उस औरत के चेहरे पर कुछ भी ना बचा हो। उसके होंठ पर हल्की स्माइल थी। वो औरत धीरे धीरे आदित्य की तरफ बढ़ने लगी और बहुत ही धीमी आवाज में बोली, मुझे भी आग चाहिए। आदित्य डर चुका था। उसका शरीर कांप रहा था। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आदित्य पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो उसने देखा वो और भी डरावना था। वहां पर कई परछाइयां खड़ी थी, काली और बिना चेहरे वाली। सबकी नजरें सिर्फ आदित्य पर थी। अब आदित्य पूरी तरह से डर चुका था। वह बिना कुछ सोचे वहीं से
भागना शुरू कर दिया। बिना पीछे देखे वो भागता रहा जब तक वो अपने होटल तक ना पहुंच जाए। उस रात वो सो नहीं पाया। बस एक ही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। वो क्या था? अगली सुबह वो तुरंत बनारस छोड़कर चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आदित्य ने अपने दोस्त को फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, वो मेरे साथ आ गई है, और फिर फोन कट गया। उसके बाद आदित्य कभी भी नहीं मिला। कहते हैं आज भी अगर आप रात के 3 बजे मणिकर्णिका घाट पर जाएं तो कभी एक आवाज आती है, मुझे भी आप चाहिए। अगर आप कभी बनारस जाएं तो इस जगह से दूर रहना, क्योंकि हर चीज जो दिखती है इंसान नहीं होती। आई होप गाइस ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।